हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सेटअप है और वैसा ही सेटअप राजनीति का है। राजनीति का सेटअप 200 विधानसभा क्षेत्र के संदर्भों में इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे युवक, ऐसे लोग आपको विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे जो परंपरागत ढंग से आप देखते हुए नहीं आए हैं और आपकी सोच और समझ को चैलेंज करते हुए अपना नया रास्ता बनाने को तत्पर हैं। विप्र गोयल एक ऐसा ही नाम है। विप्र गोयल का जब नाम सुना तो हमें लगा कि विप्र गोयल, चूंकि विप्र का मतलब प्राय ब्राह्मण से लेते हैं, हमें लगा कि कोई ब्राह्मण चेहरा होगा और ब्राह्मणवादी राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहा होगा। तो आइए मिलते हैं विप्र गोयल से और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि उनके नाम में जितनी गूढ़ता है, क्या उनके विचारों में भी, उनके कामों में भी और राजनीति को लेकर भी क्या उतना ही गूढ़ता है। नमस्कार। सबसे पहले तो विप्र तो ब्राह्मणों का नाम, ब्राह्मणों को जो बोलते हैं विप्र, तो क्या कहना चाहेंगे, नाम कहाँ से है? क्या पता कि इस विकट परिस्थितियों में नाम मेरे को मदद करे। क्या बात है मित्र, राजनीति का जो सेटअप और गेटअप हमने देखा है, हम छोटे से बड़े हो गए, बड़े से और ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन एक परंपरागत ढांचा है राजनीति का। इसमें कुछ लोग फिट बैठते हुए कुर्ते पजामे, उनका ड्रेस है, बोलने का ढंग है, भरे हुए चेहरे, बड़ा हुआ पेट, कुर्ते पजामे, खादी के कपड़े, उन सब से आप अलग नजर आते हो। तो विचारधारा भी अलग है। बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं तो अलग नजरिया रखना भी पड़ेगा, क्योंकि युवा है, 25 साल के युवा है। युवा लोग, जो मेरे युवा लोग ये जानते हैं कि हम कुछ नया करने में हम ठानते हैं, इसलिए नई नई कंपनियां जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई नई कंपनियां बन रही हैं, युवा उनकी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो कंपनियों को बनाने में हो या चलाने में हो। तो मैं इसी नई सोच को, इसी निष्पक्ष सोच को, इसी अनबायस्ड सोच को दौसा विधानसभा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, पूरे जिले के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, मैं तो कहूँ आपको। और इसलिए क्या है, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे परिवार में पिछले 10 सालों में मुझे जो संस्कार मिले हैं, मेरी जो परवरिश हुई है, वो इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन के इर्द गिर्द हुई है। मेरे बहुत छोटे छोटे सवाल है ताकि दर्शक जुड़े रहे। दौसा क्यों? दौसा इसलिए क्योंकि दौसा मेरी पैतृक भूमि है। कैसे जीतोगे? घर घर ज्ञान का संचार की जातिगत राजनीति के ऊपर हर किसान परिवार, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने खेत पर पानी, अपने खेत पर बिजली और अपने बच्चों को अपने लिए अपना स्वरोजगार ही चुनेगा। इस भावना से, इस चेतना से मैं अपनी टीम रणनीति के माध्यम से, घर घर टीम रणनीति के माध्यम से जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास। आपके सामने स्थापित प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीति लगा, आप निर्दलीय हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल, जब हमें किसी को गलत ठहराने की हमारी मंशा नहीं है, हमें गलत ठहराने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम ज्ञान की स्थापना में जनता की आवाज पर विश्वास करते हैं, प्रजातांत्रिक शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपनी इस काबिलियत पर विश्वास करते हैं कि हम घर घर पहुंच पाएंगे। क्यों जीतना चाहते हो? क्या मिलेगा, क्या हासिल है? जनता की स्वीकृति द्वारा पूरे, मेरी जीत नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी कि जनता पूरे विश्व से अपने लिए जो आवश्यक संसाधन है, जो एक विधायक कोटे में भी नहीं होते हैं, जो एक विधायक भी अपने सरकारी कोटे से नहीं निकाल सकता, वो शक्ति हमें पूरे विश्व से लानी होगी। तो ये जनता की शक्ति होगी। मैं तो बस एक निमित्त बनूंगा, एक मात्र निमित्त बनूंगा इस काम को, एक शक्ति को इस खेत पे निवेश के लिए। शुक्रिया मित्र। ये विप्र गोयल है जो बताना और समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उस नया प्रयोग करना चाहते हैं राजनीति में। अगर हम इनसे जुड़ते हैं तो हमारे लिए भी एक तरह से नया ही प्रयोग होगा कि अब तक हम स्थापित प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, स्थापित विचारधारा उसके साथ जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को चुनते हैं, मुद्दों को नहीं चुनते। संभवतः विप्र गोयल ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति से ज्यादा, दलों से ज्यादा मुद्दे महत्वपूर्ण है, समस्या महत्वपूर्ण है। बात इनकी सही है, लेकिन इस बात को हम कितना स्वीकार करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इन्हीं बातों के साथ दौसा से मैं सुनील सत्यवादी।